मुलायम सिंह को मरणोपरांत पद्म सम्मान। क्या बीजेपी ने चल दिया बड़ा सियासी दांव? मिशन 2024 में यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हर साल की तरह इस बार भी पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ। वैसे तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया, लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल वो नाम है समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, प्रख्यात समाजवादी और धरती पुत्र के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव को जब मोदी सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा तो समाजवादी पार्टी भी एक बार ही चौंक गई। उसे भी यकीन नहीं हुआ कि केंद्र की भाजपा सरकार सर्वोच्च पद्म सम्मान से इतनी जल्दी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को नवाज देगी। तो वहीं भाजपा के इस कदम से सियासी सूरमा भी हतप्रद हैं। केंद्र सरकार के इस कदम को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ये दांव यूं ही नहीं चला है। सियासी जानकार इसे मिशन 2024 में मुलायम की विरासत को हासिल करने की हसरत के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा के लिए 2024 में यादव वोट बैंक बहुत अहम रहने वाला है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव बीजेपी के सबसे बड़े धुर विरोधी सियासतदान रहे। 1990 में उन्होंने बीजेपी और संघ का कड़ा विरोध कर अपने लिए सियासी जमीन तैयार की थी। इसी के बलबूते वो यूपी में मुस्लिमों के एक नेता के रूप में स्थापित भी हुए। बीजेपी ने मुलायम सिंह को सम्मान देकर वैसे तो सियासत से उठकर काम किया है, लेकिन जानकार इसे सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि मिशन 2024 में बीजेपी की नज़र यादव वोट बैंक पर है, जो अभी तक उससे अछूता ही रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने थोड़ी बहुत सेंध जरूर लगाई है। दरअसल 2024 के लिए भाजपा ने यूपी में मिशन 80 तैयार किया है। बीजेपी अन्य राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई यूपी से करना चाहती है। बीजेपी को पता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बंगाल समेत दूसरे राज्यों में उसकी सीटों में कुछ कमी आ सकती है। ऐसे में उसकी भरपाई यूपी से करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए बीजेपी को अन्य जातियों के साथ ही यादव वोट बैंक के सहारे की भी जरूरत पड़ेगी। बिना यादव वोट बैंक के बीजेपी का मिशन 80 पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में बीजेपी यूपी में यादव वोट बैंक को साधने में लगी है। यही वजह है कि बीजेपी की मुलायम के प्रति श्रद्धा कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। यूं तो पिछले कुछ सालों में मुलायम सिंह यादव और भाजपा के संबंधों पर चर्चा कई बार हो चुकी है। साल 2019 में मुलायम सिंह ने संसद में पीएम मोदी की तारीफ कर सबको चौंका दिया था। उन्होंने मोदी सरकार की वापसी की कामना की थी, जिसके बाद मुलायम सिंह के लिए पीएम मोदी विरोधी नेताओं में सबसे प्रिय रहे। मुलायम सिंह यादव और पीएम मोदी की केमिस्ट्री कभी कभी तो अखिलेश यादव को भी अखर जाती थी। उन्हें सफाई देनी पड़ जाती थी। जब मुलायम सिंह का देहांत हुआ तो पीएम मोदी गुजरात में एक सभा में उन्हें याद कर भावुक हो गए थे। मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वहीं हाल ही में यूपी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मुलायम सिंह यादव को मंच से श्रद्धांजलि भी दी गई। पिछले कुछ दिनों में देखें तो बीजेपी के लिए मुलायम सिंह यादव कुछ अधिक प्रिय हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि भाजपा ये सब मुलायम सिंह के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा की वजह से नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी अब अपने वोट बैंक में यादव को भी उसी तरीके से जोड़ना चाहती है जैसे दूसरी जातियों को उसने जोड़ा है। हालांकि बीजेपी का ये दांव कितना कारगर साबित होगा, ये तो 2024 में आम चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा।